शंकर भगवान की जय हो। ये जो आप श्री शिव महापुराण की कथा सुनने जा रहे हैं, ये बिल्हा बाबा जी बड़े धन्य हैं। हमें जो है इतनी महान दया है इनकी, बिल्हा बाबा के स्थान से सुन रहे हैं। ग्राम गोड़ा, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर। इस वीडियो को देखकर लाइक भी करें। जो जिस प्रकार से सूत जी ने वर्णन किया, यह स्वरचित महाकाव्य आप सुन रहे हैं। सूत जी कहने लगे, नक्षत्र 27 सुता थी, दक्ष की गुणवान जो। नक्षत्र 27 सुता थी, दक्ष की गुणवान जो। ब्याही चंद्रमा को गई ससुराल चंदा धाम को। कुछ तामसी, कुछ राजसी, कुछ सात्विकी मति मानवो। लोक चंदा का सुशोभित रहा, स्वर्ग समान वो। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए श्री सोमनाथ भगवान की जय हो। आप सुन रहे हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान की कथा। उनकी स्थापना कैसे हुई। जो ये 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, पुनर्वस, ये 27 नक्षत्र दक्ष की कन्याएं हैं। ये 27 नक्षत्र चंद्रमा को के साथ विवाह कर दिया। क्या नाम है? हरिओम मिश्रा जी 100 रुपया दान कर रहे हैं श्री शिव महापुराण में। परमात्मा मंगल कल्याण करें। तो अब देखो, 27 स्त्रियां चंद्रमा की, इनमें से कुछ स्त्रियां तामसी हैं, कुछ सात्विक हैं और कुछ राजसी हैं। नक्षत्र कुछ अच्छे हैं, कुछ गलत हैं। जैसे मूल, विशाखा हैं गलत। ये 27 जो हैं, इनमें से कुछ का स्वभाव सात्विक है, कुछ का राजसी स्वभाव है और कुछ का तामसी स्वभाव है। स्वभाव सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग। जिस दिन से ये 27 स्त्रियां चंद्रमा के घर में गई, ये 27 स्त्रियां चंद्रमा के घर में गई तो चंद्रलोक स्वर्ग के समान हो गया, स्वर्ग के समान। लेकिन हुआ क्या, इन 27 में से एक स्त्री सबसे ज्यादा सुंदर। भाई सभी एक जैसे तो होते नहीं। आपने सुना पहले कि गर्भ में चित्रलेखा जी जो हैं, वो बच्चे के चित्र को बनाती हैं। हर किसी का रूप अलग अलग है, चाहे जितने लोग हो। तो उनमें कोई सुंदर बन गया, कोई कुरूप बन गया, कोई कैसा भी बन गया। इन 27 स्त्रियों में एक स्त्री सबसे ज्यादा सुंदर है चंद्रमा की। वो कौन, सुनेगा। रोहिणी के मुख चंद्रमा को जो चकोर,
हर घड़ी देखा करे भाव दिखलाती थी। चंद्रमा को जो चकोर हर घड़ी देखा करे भाव दिखलाती थी। सौत रहे हाव भाव सौत रहे देख रोज। भाव देखिए, सौत तरह के हाव भाव सौत रहे देख रोज। सौत मौत से भी भारी क्या हुआ? रोहिणी जो नक्षत्र है वो बड़ी सुंदर स्त्री है चंद्रमा की, इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में ही कृष्ण जी ने अवतार लिया। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी स्त्री बड़ी सुंदर है और अत्यंत सुंदर होने के कारण उसके अंदर हाव भाव भी अत्यधिक हैं। तो हर घड़ी देखा करे भाव दिखलाती थी। वो अपने पति को बस में करने के लिए हर समय हाव भाव दिखलाया करती थी रोहिणी चंद्रमा। और चंद्रमा भी रोहिणी के पास ही हर समय बैठा रहता, हर समय 100 तरह हाव भाव, एक प्रकार का हाव भाव नहीं 100 प्रकार से हाव भाव दिखलाती थी। क्यों? नारी विष्णु माया प्रकट, ये भगवान की प्रकट माया है। भावों में विभोर होकर चंद्रमा रोहिणी के पास ही हर समय व्यतीत समय करता था। लेकिन बात एक आई, 100 तरह एक पहले तो बहनें थी, लेकिन चंद्रमा के साथ विवाह हो गया तो वो हो गई सौत। और सौतिया डाह बहुत ही विचित्र होता। डाह शब्द नहीं है, दाह शब्द है, दाह। सौत शब्द ही जलन कर पैदा कर देता। यहां तक भगवान राम जी की माताओं में भी सौत के कारण ही ये सब हो गया। कह सी कथा सत सबति के चहि विधि बाढ़ विरोध। सौत कैसी होती सुनिएगा, एक उदाहरण। है मौत सौत से अच्छी वो, बस एक बार ही आती है। जीवन में मौत तो एक ही बार आती, छोटी है मौत सौत की छोटी बहन, बस एक बार ही आती है सौत मौत की बड़ी बहन, जीवन भर हृदय जलाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए, सौत मौत से भी खतरनाक है, मौत से भी। सौतिया पहले तो बहन का रिश्ता रहा, प्रेम में बर्ताव किया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब चंद्रमा रोहिणी के वशीभूत हो गया, एक भी क्षण वो रोहिणी से अलग नहीं रहना चाहता है। तो जो 6 शेष 26 स्त्रियां हैं
श्री पिंटू शुक्ला जी 100 रुपया दान कर रहे हैं। श्री शिव महापुराण में परमात्मा सोमनाथ भगवान मंगल कल्याण करें। आप सुन रहे हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। तो 26 जो शेष स्त्रियां हैं उनके अंदर सौतिया डाह पैदा हो गया। तो पहले तो उन्होंने भी चंद्रमा को अपने बस में करना चाहा, लेकिन रोहिणी के आगे नहीं चली। तो यद्यपि भगिनी सब पैथीभूत तदपि थी शत्रु जैसा व्यवहार करें बैठी राय को मिलाती थी। यद्यपि भगिन सब तदपि थी शत्रु जैसी व्यवहार करे बैठी राय को मिलाती थी। रोहिणी और चंद्रमा के प्रेम को न देख सके पीठ पर सामने पे झगड़ा मचाती थी। के कारण वो झगड़ा मचाती थी, आपस में बैठ के राय करती थी किसी प्रकार से जो है ये इसका अनिष्ट हो जाए, अनिष्ट हो जाए, यानी प्रेम करना बंद कर दे रोहिणी से। तो आपस में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो इसके बाद क्या हुआ, रोहिणी और चंद्रमा के प्रेम को न देख सके, प्रेम को नहीं देख पा रहे थे। और चंद्रमा क्या करता था, रोहिणी की तरफ होकर अपनी शेष 26 स्त्रियों को डांटता, रोहिणी से प्रेम करता, यानी झगड़े में, झगड़े की आग में घी डालता था। चंद्रमा भी डांटे और रोहिणी के पास ले पाठ ले, घर में ही फूट बनी पतन कराती है। अगर घर में फूट पैदा हो जाए तो पतन हो जाएगा। खेतम होई घर भर खाए, घर में होई घर बह जाए। फूट ककड़ी फूट हो, खेत में पैदा हुई जाई तो घर भर खाई, अब घर में फूट पैदा हुई गई तो घर बह जाता है। घर में फूट बन गई। चंद्रमा घी डाल रहा था आग में रोहिणी का पक्ष लेकर। चंद्रमा भी डांटे और रोहिणी का पक्ष ले, घर में ही फूट बनी पतन कराती थी, कराएगी। रोहिणी एकाधिकार सब पे जनावे, रोब ईर्षा चरम पर रंग कुछ लावेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। यहाँ तक जब चंद्रमा रोहिणी का पक्ष लेने लगा, सभी शेष 26 स्त्रियों को डांटने लगा, तो फिर घर में फूट बढ़ती चली गई और फूट चरम सीमा पर पहुंच गई। तो हुआ क्या, था रोहिणी मुख चंद्र चंद्र चकोर सब कर ध्यान को, शेष 26 शशि त्रिया आई पिता के धाम को।
26 शशि श्रिया ई पिता के धाम को। पितु से विषमता की कथा दामाद की करनी कही। बहुत सुंदर। और पितु से विषमता की कथा दामाद की करनी कही। दक्ष ने तनया बिलो की धार द्रव में चलो कही। दक्ष के पास 26 लड़कियां गईं और दामाद की करनी कही। 26 लड़कियों को रोते देखा, आंसुओं की धार देखी दक्ष ने। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, ऐसा कौन बाप होगा जिसकी औलाद रोएगी और वो दुखी नहीं होगा। दक्ष से 26 कन्याओं ने कहा, मृगशिरा ने कहा, पिताजी आपने तो हमारी लोगों की गर्दन ही काट दी। आपके दामाद जो हैं वो विषमता करते हैं, उनके अंदर समता नहीं है। रोहिणी बहन के अलावा उनका कोई है ही नहीं। हम लोगों से बात भी नहीं करते, कोई मतलब ही नहीं है। दक्ष जी चले और गए कहाँ? चंद्रलोक में। जा चंद्रमा के पास ब्रह्मा सुबन ने बानी कही। चंद्रमा के पास दक्ष गए और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष कहने लगे, दक्ष जा चंद्रमा के पास ब्रह्मा सुबन ने बानी कही। हो विषमता अब नहीं जो आज तक होती रही। समता अब नहीं जो आज तक होती रही। दक्ष कहने लगे चंद्रमा से कि अय चंद्रमा, अब विषमता मत करना। विषमता मत करना, समता से रहो। हमारी 27